अच्छा, चलिए आज भाभी के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग का कहना है, और ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल, देखते होंगे रीले या कॉमेडी भाभी के ऊपर लोग बना के डाल देते हैं कि मेरी भाभी अच्छी नहीं है तो मेरी ननद अच्छी नहीं है, तो ये है वो है। तो आप एक बात बताइए कि सबसे पहले तो सभी भाभी एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात कि आप जब भाभी पे ब्लेम कर रही हैं तो आप भी किसी की भाभी हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए। और भाभी को जो आप लोग बोलती हैं कि भाई शादी हुआ तो बदल गया, या भाभी की वजह से प्यार नहीं करता है, जो भी A to Z है ना। तो आप एक बात बताइए कि सबसे पहले तो भाभी का भी अपना लाइफ है। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए और बड़े हो रहे हैं। उसके अलावा उनका जो अपना ससुराल है, जो जिसको आप अपना मायका बोलती हैं, उसके प्रति भी बहुत जिम्मेवारी है उनका। तो दूसरा उस सबको लेके चलती हैं। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि माँ पापा के बाद किसी भी फैमिली में भाभी भाई से ही मायका चलता है। तो ऐसा क्यों नहीं हम लोग करते हैं कि कुछ बातें इग्नोर किया जाए। कुछ मान ले, गलतियां तो हम दोनों तरफ से होती है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से होती है। और कुछ घर में तो मम्मी पापा से भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, माँ बेटे में भी होता है। तो क्या वो रिश्ता खराब हो जाता है? नहीं होता ना। उसको आप लेके चलते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, निभाते भी हैं। तो वही मान सम्मान इज्जत अब भाभी को भी दीजिए। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मान लें उनसे एक सेकंड मान लें कुछ गलती अनजाने में हुई हो या हो गई, तो आप उसको इग्नोर कीजिए ना, क्योंकि प्यार भी तो वही करेंगी ना। आपको कभी भी माँ के बाद अगर बुलाएंगी तो वही बुलाएंगी। भाई भी बुलाएंगे, लेकिन क्या मतलब ऐसा नहीं है कि भाभी नहीं बुलाना चाहती, वो भी पूछती है, वो भी बुलाती है। तो आप सभी से कहना है कि हर भाभी को आप लोग बदनाम मत कीजिए कि भाभी ऐसी वैसी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आप भी किसी के भाभी है। क्या आप अपने ननद के लिए परफेक्ट हैं? कि आपकी ननद जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, उस पर आप खड़ी हैं? नहीं। सोच कर देखिएगा। इसमें हम आपको गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी के भाभी हैं, हम भी किसी के ननद हैं। क्योंकि कोई भी पहले अपने घर का अपना काम, जिम्मेवारी, फर्ज पूरा करता है, तभी किसी तीसरे को इनवाइट करता है या पूछता है या बात करता है। और आजकल के ज़माने के अनुसार तो अभी की भाभी पहले से बहुत ही अच्छी है। आप सोच के देखिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भाभी पर उंगली उठाएं, क्योंकि आप भी किसी की भाभी हैं, आपकी भी कोई ननद है। तो आप याद करके बोलिएगा कि आप साल में उनको कितने बार फ़ोन करती हैं, कितने बार अपने हस्बैंड को उनके पास भेजती हैं, या कितने गिफ्ट्स भेजती हैं, या कितना त्यौहार में बुलाती हैं। शायद एक भी नहीं, या एक दो। तो फिर हम अपने भाभी से क्यों इतना उम्मीद करें? और जहाँ 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 पे ज़्यादा उम्मीद होता है ना, वहाँ थोड़ा तकलीफ होता है। तो उम्मीद का मतलब उम्मीद रखिए, ऐसा उम्मीद रखिए कि हाँ, अब आप सोचेंगे कि सारा चीज छोड़ छाड़ के हमारे पीछे पड़े रहें, तो कोई भाभी नहीं पड़ेगी, हम भी नहीं पड़े हुए हैं। तो इसलिए भाभी को दोष देना, भाभी को बदनाम करना, भाभी को गलत बोलना, ये बंद कीजिए। और आप ये देखिए कि कुछ गलती आप में भी है, दोनों तरफ से होती है। अगर आप भाभी को दिल से अपनाएंगी और दिल से प्यार करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, उनका मान सम्मान इज्जत को देखेंगी, तो आपकी भाभी भी वही करेगी। क्योंकि ताली अक्सर दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एक कहावत बहुत पुराना है, हमारे दादा दादी मम्मी पापा सब ये कहावत बोलते हैं। तो इसी सोच के आज हम सोचे थे कि हम आज कुछ बात करते हैं। अगर आप लोग को मेरी बात बुरा लगे तो भी कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो भी बताइए। लेकिन लास्ट में हम यही बोलेंगे कि माँ से मायका तो होता है, लेकिन भाभी से मायका चलती है। क्योंकि माँ के जाने के बाद किसी भी बेटी से पूछिएगा कि जिसके मम्मी पापा नहीं है, उसको कैसे मायका चल रहा है? क्यों? भाभी की वजह से, भैया की वजह से। तो माँ और भाभी में कोई फर्क नहीं है। और आपके दिमाग में कुछ
ऐसा अंदरूनी त्रुटि है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। और बाकी चीज़ें तो आपके व्यवहार पे निर्भर करता है। आप, कहावत है ना कि जैसा आप इस साथे किसी को प्यार दीजिएगा तो उस साथे आपसे मिलेगा और आप लीजिएगा। तो अगर मेरी बात अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे तरह सभी भी अपने भाभी को समझे और समझ के तब उसको ब्लेम करे, है ना।